सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल की नेक मुरादों को पूरी फरमाए और सारे मुसलमानों को परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है बकरियों में क्रॉस होने से लेकर डिलीवरी तक के मराहिल। जब बकरी पहले दिन क्रॉस होती है तो डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस, उसमें हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपके साथ सारी स्टोरी डॉक्यूमेंट्री भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे हमारी एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। इस पूरे अमल को समझने के लिए 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बकरियों में क्रॉस होने से लेकर डिलीवरी तक के जो मराहिल हैं, इसको हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हम आपको इस अच्छी तरह से समझा सकें। नंबर 1 है स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन या स्पर्म का अंडे से मिलाप। और मिलाप के दौरान नर बकरा अरबों की तादाद में जरसोमे स्पर्म बकरी की सर्विकल किनाल के मुंह पर खारिज कर देता है। इस जगह की pH 4 होने की वजह से ये स्पर्म्स के लिए हरगिज़ साजगार माहौल नहीं है, जिस वजह से स्पर्म्स को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए फौरी तौर पर सर्विकल किनाल के अंदर तेज़ी से दाखिल होना पड़ता है। और मिलाप के चंद ही मिनट में ये अमल मुकम्मल हो जाता है। रहम के अंदर दाखिल होने से पहले तमाम कमज़ोर और ख़राब स्पर्म्स फ़िल्टर हो जाते हैं। रहम में दाखिल होने के बाद ये स्पर्म अपने आप को अंडे से मिलाप के लिए तैयार करते हैं। ओवरीडक्ट वो नाली जहाँ से अंडे बाहर आते हैं, जिसकी लाइफ तकरीबन 24 घंटे की होती है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्पर्म्स की तादाद घटकर 1000 से 10,000 तक रह जाती है और ये तादाद अंडे तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद कम होकर सिर्फ 100 से 10 तक रह जाती है। ये स्पर्म सबसे ज़्यादा तेज़, ताकतवर और सेहतमंद होते हैं। इन सब में से भी सेहतमंद और तेज़ स्पर्म अंडे की झिल्ली से गुजरकर अंडे तक पहुँच जाता है और स्पर्म के अंडे से मिलते ही अंडे की बलाई सतह पर तब्दीली रूनुमा होती है, जिससे बाकी बचने वाले स्पर्म्स का अंदर दाखिल होने का रास्ता रुक जाता है। तो दोस्तों, ये एक नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मोरोला स्टेज। स्पर्म के अंडे से मिलाप के 24 घंटे बाद एक सेल वाला अंडा दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम होकर 2 सेल्स बना देता है। 32 घंटे बाद ये सेल्स 2 से 4 में तकसीम होते हैं और 36 घंटे बाद ये 4 से 8 सेल्स में तकसीम हो जाते हैं। इस स्टेज को मोरोला स्टेज कहते हैं। फिर अब बात करते हैं नंबर 3 की, ब्लास्टोला स्टेज। तीसरा जो इसका स्टेज होता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोला स्टेज। अगले 6 से 7 दिन तक ये सेल तकसीम दर तकसीम होकर एक गोले की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, जिसे ब्लास्टोला स्टेज कहते हैं। नंबर 4 पे होता है एम्ब्रियो स्टेज। 12 दिन बाद सेल्स का ये गोला यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और यहाँ से एम्ब्रियो स्टेज का आगाज़ हो जाता है। ये इब्तदाई एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार में मौजूद मादों से परवरिश पाते हैं। और नंबर 6 है टिशू और अज़ा की इर्तिका का आगाज़। 20 दिन बाद दिल हरकत करना शुरू कर देता है। 30 दिन में एम्ब्रियो तकरीबन आधा इंच तक लंबा हो जाता है।
28 سے 35 دن میں جسم کے اعضاء کی جگہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 6 جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے، بچے کا وجود۔ تو دوستو 42 دن کے بعد ایمبریو کا پیریڈ مکمل ہو جاتا ہے اور 1.5 انچ کا بالکل چھوٹا سا بچہ وجود میں آ جاتا ہے، جس کے تقریباً تمام اعضاء اور ٹشو واضح ہو جاتے ہیں۔ 42 سے 49 دن میں جنس بھی واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے اور 49 دن سے 56 دن میں کانوں کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ 56 سے 63 دن میں ناک کی نالیاں بھی کھل جاتی ہیں اور 60 دن میں بچے کی جسامت 4 انچ تک ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی پتریاں اور ناک کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ 70 سے 84 دن میں سینگوں کی جگہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 90 دن بعد بچے کی جسامت 10 انچ تک ہو جاتی ہے۔ یہ سائز نسل کے حساب سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ 98 سے 105 دن میں آنکھیں اور ناک کے آس پاس بال اگنا اور دانت پھوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ 119 سے 126 دن تک پوری باڈی بالوں سے ڈھک جاتی ہے اور 141 دن میں بچہ پیٹ سے باہر اپنا وجود برقرار رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اور آخر کار 145 سے 152 دن میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ ہم نے آپ کو اس کا بکری کے بارے میں جو ہے وہ پوری ڈیٹیل دی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے، ہماری ڈاکومنٹری ہے، ہمارا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو اس میں سے ضرور معلومات ملے گی، انشاءاللہ آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو ہر قسم بکری سے ریلیٹڈ ہر قسم کی جو معلومات ہے وہ پرووائڈ کریں، اور ہم پوری کوشش اور پوری محنت کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ سے پھر وہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ ہماری سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جاتا ہے، آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ